हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने लाइट चैप्टर का सेकेंड पार्ट लेके आ गया हूं बेटा, जिसमें हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करने वाले हैं, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया और लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया था, और प्लेन मिरर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। चलिए तो बेटा बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले क्या हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बेटा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक हॉलो क्या होता है, एक हॉलो ग्लास होता है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है, जिसको बाहर से क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, स्फेरिकल मिरर बन जाता है। ठीक है ना। कोई ग्लास है उसको पॉलिश कर दो, कोई ग्लास नहीं, स्फेरिकल ग्लास है उसको पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास। ठीक है ना। कोई हॉलो ग्लास है हमारे पास, ठीक है, हॉलो कोई ग्लास है, उसको बाहर से पॉलिश कर दो, अंदर से पॉलिश कर दो। अंदर से पॉलिश कर दोगे तो दूसरा मिरर बनेगा, बाहर से पॉलिश कर दोगे दूसरा मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो वो होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग बेटा, एक कॉनकेव मिरर, दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। देखो जरा, हमारे पास एक हॉलो, ऐसा क्या है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, कुछ नहीं है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। इसको बाहर से पॉलिश कर लो, बाहर से बेटा पॉलिश कर दिया हमने, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो ये स्फेरिकल मिरर बन गया। क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। अब इसको क्या करो, यहां से कट कर दो, यहां से कैंची लगाओ, यहां से कैंची लगाओ, कैंची से नहीं कटेगा भाई, यहां से कट कर दो, तो ये जो पार्ट बचा बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ये कॉनकेव मिरर। ये पार्ट काट के निकाल लो, नाम रख दो M1 M2, तो ये पार्ट क्या है, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है, जिसका ये देखो, ये पॉलिश्ड सरफेस है, क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये वाला सरफेस कैसा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा। ये कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर मान लो कॉनकेव मिरर बनाना होता, तो कॉनकेव मिरर बनाना होता तो हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल हॉलो ग्लास होता, और इसको हम क्या करते, ऐसे बाहर अंदर से पॉलिश कर लेते, अंदर से पॉलिश कर लेते, और यहां से ऐसे काट देते हम लोग। तो ये जो पार्ट मिलता है हमें, ये जो हमें पार्ट मिलता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉन्वेक्स मिरर। डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले समझ लो कहां से मिला। तो ये किसी इस कॉन्वेक्स मिरर भी किसका पार्ट है, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है। बात समझ में आ रही है। देखो समझो, यहां पे लिखा हुआ है, देखो अब, अ कॉनकेव मिरर इज द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच reflecting surface is curved inward toward the center of the sphere। तो हमारे पास देख रहे हो, ये जो पार्ट भी काट के निकाला था, तो इसका जो स्फेरिकल, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां है, इनवर्ड है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कहां है, इनवर्ड है। बात समझ में आ रही है। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा इनवर्ड हो, उसको बोलोगे क्या, कॉनकेव मिरर। क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर। और किसका पार्ट होता है, स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग बेटा, कि व्हाट द फोकल पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है। ध्यान समझो, अगर कोई पैरेलल लाइंस आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट करके, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रही हैं, जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज हुई बेटा, इस पॉइंट को बोलते हो फोकस। क्या बोलते हो, फोकस। क्या बोलते हो, फोकस। पैरेलल रेज आई, टकराई, टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे क्या हुई, कन्वर्ज हो गई, वो कॉमन पॉइंट ही क्या है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस बोलते हो। क्लियर है बात। चलो सेकंड बात करते हैं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर इज फ्रॉम विच द मिरर इज पार्ट। मतलब जो हमारा ये स्फेरिकल मिरर था, जो ये स्फेरिकल मिरर था हमारा बेटा,
जो स्फेरिकल मिरर था, कॉनकेव मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट था उसका सेंटर ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। स्फेरिकल मिरर था, स्फेरिकल मिरर से ही हम लोग कॉनकेव मिरर काट के निकाले थे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फेरिकल मिरर जो आप का सेंटर है बेटा, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, जिसका कॉनकेव मिरर क्या है, पार्ट है, उसी सेंटर को बोलते हो तुम क्या, उसी सेंटर को बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी में से तो काट के निकाले थे कॉनकेव मिरर को। बात समझ में आ रही? तो उसी के सेंटर को बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलो प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है समझो बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस यहीं पे समझा देते हैं तुम्हें। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक मिरर है। ये मिरर का पोल है। पोल क्या होता है? इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर। मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा बेटा, जो मिडिल पार्ट होगा, जैसे ये हमारा क्या है, मार्कर है, तो मार्कर का जो मिडिल पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे यहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, पोल। क्या बोलेंगे बेटा, पोल। अब ये पोल है, अब यहां पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक लाइन मिलाएगी, एक इमेजिनरी लाइन मिलाएगी, या बोले एक इमेजिनरी लाइन पास करेगी इनसे, जिसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। देखो लिखा हुआ है, द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, तो ये लाइन जो है बेटा, जो पास कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसको बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस। ज्यादा डिटेल में बता दे रहा हूं तुम्हें, तुम समझ लो, इस पे ज्यादा टाइम देने लायक नहीं है, ठीक है। क्या होता है मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन ये होता है कि वो जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसमें जो इमेज बन रही है वो कितनी मैग्नीफाइड हो रही है, कितनी बड़ी बन जा रही है, या फिर कितनी छोटी हो जा रही है, या तो सेम साइज की बन रही है, उसको बोल रहे हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। देखो जरा, लार्जर, स्मॉलर और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या करोगे, आगे पीछे करोगे तो इमेज भी छोटी बड़ी हो जाती है। अभी हम लोग आगे देख लेंगे, तुमको फील भी आ जाएगा उसका। ठीक है। अपर्चर क्या होता है बेटा? द अपर्चर ऑफ द मिरर इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मिरर है समझो, तो इसका जो ये है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायामीटर है बेटा, ये जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसका जो डायामीटर है ये क्या है, हमारा अपर्चर है। या फिर ये समझो जितना भी सरफेस एरिया है, अपर्चर छोटा बड़ा करोगे ना तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? चलो बात कर देते हैं बेटा सॉरी रे डायग्राम की बात करते हैं, जिसमें कुछ रूल्स हैं, रे डायग्राम्स रूल्स। ठीक है, कि रे डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लें, उसके बाद रे डायग्राम पे आते हैं। तो हमारे पास 4 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होगा कि कोई अगर रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। ठीक है, अगर फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी पाथ को रिट्रैक्ट कर जाएगी। अगर पोल पे आएगी तो सिमेट्रिकली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब तुमको दिखाता हूं कैसे हो रही सारी चीजें। ठीक है, देखो इधर 4 रूल है, तो फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, जैसा कि तुमको पता है। ये होता है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बेटा फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर बता चुका हूं क्या कैसे कैसे होता है, कहां से आया ये सारी चीजें। ठीक है, बोला गया अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। ये फर्स्ट रूल बताया गया, और ऐसा होना पड़ेगा अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है तो। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फॉलो होता है। सोच रहे हो कैसे सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अच्छा पहले एक चीज समझ लो, अगर यहां पे हमारे पास एक बेटा क्या है, अगर हमारे पास एक ऐसा क्या है, कोई सर्कुलर ट्रैक है, या फिर सर्कुलर पाथ है, या फिर समझो एक स्फेयर है। ठीक है, तो इसके सेंटर से
अगर कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे सर्कमफेरेंस पे या स्फेरिकल सरफेस पे, तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा, ये हमेशा इस पे परपेंडिकुलर फॉल होगी। सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफेरेंस पे जाएगी वो सर्कमफेरेंस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। इस बात को याद रखना। तो हम ये भी तुमको बताए हैं कि कोई रे अगर सरफेस से परपेंडिकुलरली फॉल होती है तो वापस क्या करेगी, उसी पाथ को रिट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे लगाता हूं। देखो जो ये रूल था, तो यहां पे अगर इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये सरफेस पे क्या रहे, परपेंडिकुलर। इस सरफेस पे क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर। तो ये इंसिडेंट रे, तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पे आई एंगल आई इक्वल्स टू एंगल क्या है बेटा, आर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे भी फॉलो हो रहा है। ये नहीं कि फोकस से जा रही है तो फोकस से इसलिए जा रही है भैया क्योंकि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। बात समझ में आई? अगर सेकंड केस की बात करते हैं बेटा, सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि अगर कोई रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है समझो, ये पोल है, ये फोकस है बेटा, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई रे कहां से, फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। सेकेंड रूल है। थर्ड रूल क्या है बेटा, थर्ड रूल ये है कि अगर कोई रे, ये मान लो पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये बोलता है कि कोई रे अगर बेटा कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, उसी पाथ को रिट्रैक करेगी, रिफ्लेक्ट बैक इट्स ओन पाथ। बात समझ में? उसी पाथ से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ये परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आएगी भाई बोला ना सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसीलिए उसी पाथ को रिट्रेस करती है ये। फोर्थ रूल क्या है कि अगर कोई रे, इफ एनी रे इंसिडेंट ऑन द पोल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इज पासेस थ्रू द सिमिट्रिकली पास हो जाएगी बेटा। एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, यहां पे सेम हो जाएंगे। जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे लौट आएगी। बात समझ? ये चार रूल हैं। इन चारों रूल को यूज करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, रे डायग्राम्स या फिर व्हाट, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव, इसमें से कोई दो रूल यूज करूंगा मैं, और इमेज फॉर्मेशन देख लेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छा। इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर के 6 केसेस हैं। फर्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को कहां रखूंगा, इन्फिनिटी पे। सेकेंड केस में कहां रखूंगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूंगा। थर्ड पे कहां रखूंगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ कहां रहेगा बेटा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस, और उसके बाद क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। तो यहां पे सारी चीजें दी हुई हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, समझिए। तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं बेटा, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, एट इंफिनिटी। तो यहां पे हमारे पास क्या है समझो, हमारे पास एक मिरर है, नाम रख देता हूं M1 M2। यह है बेटा पोल, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है फोकस। इतनी बातें बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, इन्फिनिटी पे। याद रखना, कोई भी अगर रे इन्फिनिटी से आती है तो वो आपस में पैरेलल होगी। याद रखो, क्या याद रखोगे, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आती है तो वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो मान लो इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, कहां से आ रही है, इनफाइनाइट से। इधर कहीं इनफाइनाइट है तो यहां से रे आएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट लॉ लगा रहा हूं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां चली जाएगी, फोकस पे। अच्छा, यहां से रे जाएगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां चली जाएगी, फोकस पे इंटरसेक्शन हो मिल जाएगा। फोकस पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो फोकस पे हमें क्या मिल जाएगी, इमेज। ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां बेटा, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनी, फोकस पे। इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, पोजीशन
ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है बेटा, एट फोकस, एट फोकस। अगर हम लोग नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा, नेचर ऑफ इमेज की बात कर लो, तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, तुमको बताया था मैंने, अगर रे रियल इंटरसेक्शन कर रही है, रियल में मीट कर रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो यहां पे इमेज देखो, इंटरसेक्शन दोनों रे का रियल हुआ है, तो इमेज कैसी रहेगी बेटा, रियल रहेगी। अच्छा, साइज ऑफ द इमेज क्या है, पॉइंट साइज। कैसी बनी बेटा, पॉइंट साइज बनी है, पॉइंट साइज इमेज। देखो यहां पे कैसे साइज इसकी, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज है, ठीक है। पॉइंट साइज अगर इमेज बनी है तो उसकी हाइट आप लेंथ नहीं देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड, बात समझ में आ रही है, इन्वर्टेड है। तो जो भी याद रखना, जो भी इमेज रियल होगी वो हमेशा क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। याद रखना है बेटा, ये क्या करना है, याद रखना है तुम्हें, याद रखना है, याद रखना है बेटा। ये क्या, जो भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी, या ऐसे समझो जो भी इन्वर्टेड होगी वो इमेज क्या होगी, रियल होगी। बात समझ में आई। चलो, इतनी ही बातें इसमें करनी थी। देखो फर्स्ट केस हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, इन्फिनिटी वाला, ठीक है, ये इन्फिनिटी का कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड केस करते हैं बेटा, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे इस बार, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी है, इधर इन्फिनिटी है, तो इधर कहीं ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, ठीक है। नाम देते हैं इसका बेटा ए बी। यहां पे हमारा फोकस, यहां पे है पोल, ये है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को दिक्कत बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दें। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे कहां से भेज दिया जाए बेटा, फोकस से भेज दिया जाए, और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे यहां पे मिली है, इंटरसेक्शन हुआ, तो यहां पे हमारी एक इमेज बन जाएगी। नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश, ये बन गई इमेज। ये था ऑब्जेक्ट, क्या था, ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज बता दो, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज बताओ बेटा, कैसा है, कैसा है साइज, क्या इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है सर। कैसी इमेज है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। बात समझ में आ रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अभी देखो उस वाले केस में नहीं दिख रहा था, लेकिन इस वाले केस में दिख रहा है, क्योंकि वो पॉइंट साइज थी ना भाई। यहां पे कुछ लेंथ मिल रही है, एक्सटेंडेड बन रही है, एक्सटेंडेड मतलब जिसमें लेंथ हो, तो इसमें इन्वर्टेड आपको दिखने लगी। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बढ़ रही है ना इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बात करो, सेकंड बात करते हैं हम लोग, क्या सेकंड बात करते हैं हम लोग कहां, अब ये इमेज सेकंड बात करते हैं बेटा, ये रियल बनी है कि कैसी बनी है, रियल बनी है सर। अभी आपने बताया था कि कोई भी इमेज अगर इन्वर्टेड हुई तो कैसी रहेगी, वो रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, तो रियल इमेज है। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है बताओ, थर्ड पॉइंट हमको बताना है साइज। साइज कैसी है बताओ, डिमिनिश्ड है। ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा है, इमेज कैसी बन गई, छोटी हो गई, तो साइज कैसी है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड है बेटा। ये बात समझ में आ गई। तो कहां बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या है, इन्वर्टेड। साइज कैसी है, सॉरी कैसी है इमेज, इन्वर्टेड है, रियल है और डिमिनिश्ड इन साइज है। चलिए इतना करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करोगे तो क्या होने वाला है, देखो ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बेटा, तो ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार रखना हमें है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो इस बार इमेज जो बनेगी बेटा, देखो रे को कहां ले गए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ले जाओ तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जहां इंटरसेक्शन हुआ बेटा, वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस बार ऑब्जेक्ट ये है, इमेज यहां पे है बेटा।
तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई? तो जब ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां बनेगी? इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो इमेज की साइज है सेम साइज, कहां बनी है? एट फोकस, और कैसी है? इन्वर्टेड, और कैसी है बेटा? रियल है। कैसी इमेज है? रियल है। बनी है कि नहीं बनी है? कहां बनी है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन हो गया। नेचर कैसी है? रियल है। कैसी है? इन्वर्टेड है। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें सारी चीजें मेंशन है। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो देखो जरा, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये है बेटा पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात समझ में आ रही है? तो देखो जरा, तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इस बार बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनको बोल दीजिए बाहर जाने के लिए। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया बच्चे, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग पॉज ले रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, चलिए देखिए बेटा, तो यहां पे ए है बेटा, यहां पे क्या है? बी है। नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से रिफ्लेक्ट होगी बेटा? फोकस से। कहां से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक रे को कहां से भेज दिया जाए? चलो फोकस से भेज देते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा देखो जरा सा, इसको इधर कट करना चाहिए, रे थोड़ा सा हमारा रे डायग्राम छोटा बड़ा हो गया है। आप जब ड्रॉ करोगे बेटा, तो अच्छे से स्केल से ड्रॉ करना। ये बाहर ही कट करेगी इधर, ठीक है, इधर ही कट करेगी। तो इसको ए डैश, ये बी डैश। बात समझ में आ रही है आपको? ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कट करेगी। आपको स्केल से ड्रॉ करना है, फोकस को सेंटर पर रखना है, लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। तो ये कहां कट करने वाली है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज इस बार जो बनने वाली, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर भाग रही है मिरर से। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज कहां भाग रही है? दूर। इन्फिनिटी था तो फोकस पे बनी थी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे। इन्फिनिटी के सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी के बीच में आई तो कहां चली गई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर लाए इमेज को, ऑब्जेक्ट को, तो ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर चली गई। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे बताओ क्या होगा? ये इन्वर्टेड बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी? इनलार्ज होगी। ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ी है, तो इनलार्ज होगी। कैसी होगी बेटा? इनलार्ज होगी। और कैसी होगी? रियल होगी। बात में इन्वर्टेड, इनलार्ज, रियल, ये नेचर ऑफ द इमेज, और बनी कहां है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट्स यहां पे मेंशन है। बात समझ में आई? अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने वाले हैं? एट फोकस। हम ऑब्जेक्ट को एट फोकस रखेंगे तो क्या होने वाला है? देखो, ऑब्जेक्ट को एट फोकस कर दोगे तो हमारी इमेज जो हो जाएगी वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, ठीक है। ये है पोल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? एट फोकस। तो देखो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से चली गई? फोकस से। अब एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हो, या फिर पोल से भेज लो। हमारे पास 4 केसेस थे, 4 में से कोई 2 यूज कर लूंगा मैं। तो ये हम पोल से भेज देते हैं बेटा, तो ये कहां चली जाएगी? देखो ये ऐसे चली जाएगी। तो ये देखो, ये रे देखो क्या है, इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जिंग रेज होती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच का। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसको क्या करोगे बेटा? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लोगे, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर लोगे, तो ये कट जाएगी, यहां पे इंटरसेक्ट हो जाएगी। ये रियल इंटरसेक्शन है क्या? नहीं, ये रियल इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है मीट कर रही है,
अपीयर टू मीट हो रही है बट मीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पे जो इमेज बनेगी, यहां पे जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, जो ये इमेज बनी बेटा, ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज। अच्छा पोजीशन कहां है, पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर, पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर। और कैसी है बेटा, इरेक्ट है, इस बार इमेज इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज बनी है। और क्या है, हाईली इनलार्ज्ड है, हाईली इनलार्ज्ड है, ठीक है, हाईली क्या है, इनलार्ज्ड है। फिर से गलत हो गया, कट कर दो ना इसे, ऐसे बंद कर दो, हम